Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sonam Jaiswal and you're watching me on English with Parikshit. Let us start our today's video. आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस विद फ्रेजेस, यानी कि जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि अगर हम अपनी इंग्लिश को जो है इफ़ेक्टिव साउंड करना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने सेंटेंसेस में फ्रेजेस का यूज़ करना होगा। अगर हम अपने सेंटेंस में फ्रेज का यूज़ करते हैं तो हमारी सेंटेंस जो है और इन्हेंस होती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फ्रेजेस का यूज़ अपने सेंटेंसेस में करते हैं। और आज की वीडियोस में हम 10 to 15 ऐसे फ्रेजेस पढ़ेंगे जिनका हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए फिर बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला फ्रेज़ है कोप विद। कोप विद मीन्स होता है निभाना या फिर सामना करना, किसी चीज़ का सामना करना या फिर किसी को निभाना, किसी रिश्ते को निभाना। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई एम अनेबल टू कोप विद दिस सिचुएशन। ओके, आई एम अनेबल टू कोप विद दिस सिचुएशन, यानी कि मैं इस स्थिति से निपटने में असमर्थ हूँ, मैं इस स्थिति से निपटने में या फिर इसका सामना करने में असमर्थ हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, नो वन कैन कोप विद हर इन इंग्लिश। नो वन कैन कोप विद हर इन इंग्लिश, यानी कि कोई भी अंग्रेज़ी में उसका सामना नहीं कर सकता या फिर कोई भी अंग्रेज़ी में जो है उसको टक्कर नहीं दे सकता। तो ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस में जो है हम कोप विद का यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये फ्रेज समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ड्यू टू। ये तो हमने बहुत बारी लोगों को बोलते हुए सुना होगा, ड्यू टू, जिसका मतलब होता है के कारण या फिर किसी वजह से। इसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, के कारण या फिर किसी वजह से। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही हैड टू रिटायर। ओके, ही हैड टू रिटायर ड्यू टू हिज इल हेल्थ। ड्यू टू इल हेल्थ यानी कि अस्वस्थता के कारण। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, इल हेल्थ अस्वस्थता के कारण उसे रिटायर होना पड़ा, सेवानिवृत्त होना पड़ा, उसे अस्वस्थता के कारण सेवानिवृत्त होना पड़ा। एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, द एक्सीडेंट वाज हैपेंड ड्यू टू हर नेग्लिजेंस, यानी कि यह दुर्घटना जो है उसके नेग्लिजेंस से हुई। नेग्लिजेंस मीन्स होता है लापरवाही, यानी कि यह दुर्घटना उसके लापरवाही से हुई। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स होता है अब से, यानी कि आज के बाद से। ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें हम लोग बोलते हैं अब से या फिर आज के बाद से। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी मोर केयरफुल। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी मोर केयरफुल, यानी कि अब से मैं अधिक सावधान रहूँगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रॉम नाउ ऑन का यूज़ हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू, यानी कि अब से मैं जो है तुमसे कोई उम्मीद नहीं करूँगा। अब से मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं करूँगा। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा फिगर आउट। इसको तो हमने बहुत बार सुना है, ये मोस्टली यूज़ होने वाला फ्रेज है फिगर आउट, जिसका मतलब होता है किसी को समझाना या फिर किसी का हिसाब लगाना, किसी का हिसाब लगाना या फिर समझाना। एग्जाम्पल से समझेंगे, वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब हमें यह पता लगाना चाहिए कि समस्या को कैसे हल किया जाए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि समस्या को कैसे हल किया जाए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई कांट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब। आई कांट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब, यानी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ या फिर मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि उसने नौकरी क्यों छोड़ दी, क्यों उसने नौकरी क्विट कर दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हर तरह से या फिर हर ढंग से, यानी कि कैसे भी करके, किसी भी तरह से, हर तरह से, हर ढंग से। एग्जाम्पल से समझेंगे, वी हैव टू फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम बाय ऑल मीन्स। वी हैव टू फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम बाय ऑल मीन्स, यानी कि हमें हर तरह से अपना काम समय पर पूरा करना होगा।
हर तरह से या फिर कैसे भी करके, हम लोग बोलते हैं ना सेंटेंसेस की कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे ये काम करना होगा, मुझे ये चीज़ करनी होगी, मुझे वहाँ जाना होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं बाय ऑल मीन्स का, यानी कि कैसे भी करके या फिर हर तरह से। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, यू मस्ट गेट देयर बाय ऑल मीन्स बिफोर डार्क। यू मस्ट गेट देयर बाय ऑल मीन्स बिफोर डार्क, यानी कि अंधेरे से पहले तुम्हें कैसे भी करके वहाँ पहुँचना चाहिए। अंधेरे से पहले जो है तुम्हें कैसे भी करके किसी भी तरह से वहाँ पहुँचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये फ्रेज़ आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले फ्रेज़ की तरफ जो है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है से संबंधित होना या फिर से ताल्लुक़ रखना, किसी से संबंधित होना या ताल्लुक़ रखना। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली, यानी कि वह एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डज दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर शर्मा। डज दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर शर्मा, यानी क्या यह घर मिस्टर शर्मा का है, क्या यह घर मिस्टर शर्मा से संबंधित है या उनसे ताल्लुक़ रखता है या फिर उनका है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा बाय फार। बाय फॉर का मतलब होता है अब तक का या फिर कहीं अधिक, अब तक का। एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे इस फ्रेज को हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में। दैट इज़ बाय फार द बेस्ट चॉइस। दैट इज़ बाय फार द बेस्ट चॉइस, यानी यह अब तक का सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा चॉइस है। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ही इज़ बाय फार द, यानी कि वह अब तक का कक्षा का जो है बेस्ट स्टूडेंट है, रहा है। अब वह जो है अब तक कक्षा में अब तक का सबसे अच्छा छात्र रहा है। नेक्स्ट फ्रेज पढ़ेंगे, ए कपल ऑफ। अ कपल ऑफ मीन्स होता है कुछ मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन बट स्मॉल इन नंबर, लेकिन कुछ ही, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ। एग्जाम्पल से समझेंगे, सी विल बी बैक होम इन अ कपल ऑफ वीक्स। सी विल बी बैक होम इन कपल ऑफ वीक्स, यानी कि वह कुछ हफ्ते में घर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, यानी मैंने पहले उसे एक दो बार या फिर कुछ बार जो है देखा है या फिर एक दो बार देखा है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है बाय द वे। बाय द वे मीन्स होता है वैसे। जैसे हम लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और फिर उस टॉपिक से हट के जो है कोई और टॉपिक करने लगते हैं, किसी और चीज़ के बारे में याद आ जाए तो हम पूछते हैं ना वैसे। एग्जाम्पल से समझेंगे, बाय द वे हाउ इज़ राहुल। वैसे राहुल कैसा है, बाय द वे हाउ इज़ राहुल। तो इस तरह से अगर हमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच करना होता है तो हम बाय द वे फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, वैसे राहुल कैसा है। या फिर एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, व्हाट इज़ द टाइम बाय द वे, यानी कि वैसे समय क्या हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम बाय द वे। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ मीन्स होता है के साथ या फिर साथ में। ओके, अलॉन्ग विथ मीन्स होता है के साथ या फिर साथ में। एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं, ही केम अलॉन्ग विथ सम फ्रेंड्स। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ आया। साथ का यूज़ जब हम लोग करते हैं ना के साथ या फिर किसी के साथ में, तो ऐसे में हम लोग अलॉन्ग विथ फ्रेज का यूज़ करते हैं। ही केम अलॉन्ग विथ सम फ्रेंड, यानी कि वह कुछ दोस्तों के साथ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, कैन यू गो अलॉन्ग विद मी। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। कैन यू गो अलॉन्ग विद मी, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो ऐसे जो है हम लोग साथ के लिए अलॉन्ग विथ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है एंड सो फोर्थ, जिसका मतलब होता है इत्यादि। इत्यादि या फिर वगैरह, जब भी हम लोग कोई बात बोलते हैं और उसमें हमको बोलना होता है आदि, इत्यादि या फिर वगैरह वगैरह, तो ऐसे में वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे एंड सो फोर्थ का। एंड सो फोर्थ मीन्स होता है इत्यादि। एग्जाम्पल से समझेंगे, दे सेल पेन्स, पेंसिल्स, पेपर एंड सो फोर्थ, यानी कि वे जो है पेन, पेंसिल, पेपर इत्यादि चीज़ें बेचते हैं। वे पेन, पेंसिल, पेपर इत्यादि बेचते हैं। तो देखा आपने, जब भी हमें इत्यादि बोलना होता है तो ऐसे में हम क्या यूज़ करते हैं, एंड सो फोर्थ। एंड सो फोर्थ यानी कि इत्यादि। एक और एग्जांपल से समझेंगे, सी टीचेज मी मैथ, इंग्लिश, साइंस एंड सो फोर्थ, यानी कि वह मुझे मैथ, इंग्लिश, साइंस और इत्यादि पढ़ाती हैं। यानी कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो वो हमें पढ़ाती हैं। मैथ, इंग्लिश, साइंस के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें वो पढ़ाती हैं, इत्यादि या फिर वगैरह पढ़ाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, वो है हमारा एट मोस्ट।
एट मोस्ट मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना दूर तक जाऊंगा, या फिर पैसे देने की बात होती है, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे सकता हूँ, यानी कि मैं अधिकतम तुम्हें इतना दे सकता हूँ। तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं एट मोस्ट का। जैसे मान लीजिए सी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड एट मोस्ट, यानी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा या फिर वह अधिकतम 25 वर्ष की है, वह अधिकतम 25 वर्ष की है। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, वी कैन स्टे फॉर 2 days एट मोस्ट, यानी कि हम अधिकतम 2 दिन रह सकते हैं, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की फ्रेजेस समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नेक्स्ट फ्रेज है इवन इफ़, जिसका मतलब होता है भले ही या फिर के होने पर भी, भले ही या फिर के होने पर भी। जैसे कोई चीज़ तो है, पहले कोई चीज़ हो रही है, इस चीज़ के होने के बावजूद भी, ऐसे में हम इवन इफ़ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ट्राई योर बेस्ट इवन इफ़ द टास्क सीम्स डिफ़िकल्ट, ट्राई योर बेस्ट इवन इफ़ द टास्क सीम्स डिफ़िकल्ट, यानी अपना बेस्ट दो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, भले ही यह कार्य कठिन लगता हो, भले ही यह कार्य कठिन लगता है तब पर भी जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। एक और एग्जांपल से समझेंगे, वी विल गो इवन इफ़ इट रेन्स, यानी कि हम जाएंगे, भले ही बारिश होती है फिर भी हम जाएंगे। एक और हमारा फ्रेज़ है एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है जब से या फिर तब से, जब से या फिर तब से। जब हम लोग को ऐसे बोलना होता है ना कि मैं जब से छोटा था तब से जो है डांस करता था, या फिर मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था तब से, जब से मैं छोटा था, तो ऐसे में हम लोग एवर सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई नो हिम एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, आई नो हिम एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मतलब कि जब मैं बच्चा था तब से उसे जानता हूँ, जब मैं बच्चा था तब से उसे जानता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं एवर सिंस। एक और एग्जांपल है, ही इज़ बीन डिप्रेस्ड एवर सिंस ही गॉट डिवोर्स्ड, ही इज़ बीन डिप्रेस्ड एवर सिंस ही गॉट डिवोर्स्ड, यानी कि जब से उसका तलाक हुआ तब से वह उदास है, उदास हुआ है, जब से उसका तलाक हुआ वह तब से उदास है। नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे, गेट रीड ऑफ, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना या फिर पीछा छुड़ाना, किसी से छुटकारा पाना या फिर किसी से पीछा छुड़ाना। जब हम लोग को इस तरह के सेंटेंस बोलते होते हैं तो हम यूज़ करते हैं गेट रीड ऑफ का। एग्जाम्पल से समझेंगे, विल हैव टू गेट रीड ऑफ हिम, विल हैव टू गेट रीड ऑफ हिम, यानी कि हमें उससे छुटकारा पाना होगा, हमें उससे छुटकारा पाना होगा। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, आई कांट गेट रीड ऑफ दिस कफ, आई कांट गेट रीड ऑफ दिस कफ, यानी कि मैं इस खांसी से छुटकारा नहीं पा सकता, मैं इस खांसी से छुटकारा नहीं पा सकता, आई कांट गेट रीड ऑफ दिस कफ। नेक्स्ट और लास्ट हमारा फ्रेज है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। जब भी आपको कोई बात बोलनी होती कि मैं निश्चित रूप से ये करूँगा, मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा, या फिर मुझे निश्चित रूप से ये चीज़ पता है, मुझे पक्का ये चीज़ पता है, तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं फॉर श्योर का। फॉर श्योर मीन्स होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। सेंटेंस समझेंगे, नो वन नोज़ फॉर श्योर व्हाट हैपेंड, नो वन नोज़ फॉर श्योर व्हाट हैपेंड, यानी कि ये पक्का है कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। नो वन नोज़ फॉर श्योर यानी पक्का कोई नहीं जानता है कि क्या हुआ। एक और एग्जांपल दिया है, ही वॉज नॉट यूजिंग ड्रग्स फॉर श्योर, यानी कि पक्का वह ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहा था, पक्का वह ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहा था। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आपको होमवर्क में एक सेंटेंस देना चाहती हूँ, मैं पक्का इंग्लिश बोलना सीखूँगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, मैं पक्का इंग्लिश बोलना सीखूँगा। तो चलिए फिर ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचती रहें, जल्दी पहुंचती रहें। तो चलिए फिर इसी से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से भी कुछ फ्रेजेस सीख सकते हैं और ऐसे ही और भी बहुत सारे फ्रेजेस जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, डेली
यूज़ में हमारे आ सकते हैं। वैसे फ्रेजेस आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में मिलेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।